देवशयनी एकादशी व्रत कब है? जाने तारीख, मुहूर्त और महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस दिन दान, उपासना, उपवास व अन्य शुभ कार्य करने से प्रभु की असीम कृपा मिलती है। यही नहीं, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी साधक पर बना रहता है। यह व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर रखा जाता है, परंतु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इन सभी में बेहद खास है। पंचांग के मुताबिक आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन से चतुर्मास का प्रारंभ भी होता है, जिसमें भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन महाकाल के हाथों में होता है। चूँकि श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, इसलिए शादी, विवाह, मुंडन समेत अन्य शुभ कार्य करने की मनाही होती है। आइए जानते हैं इस साल यह व्रत कब रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर प्रारंभ होगी और 6 जुलाई को रात 9:14 पर समाप्त होगी। देवशयनी एकादशी व्रत उदया तिथि में 6 जुलाई को रखा जाएगा। व्रत पारण का मुहूर्त। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 11:10 है। देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आती है। देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास प्रारंभ होता है। इस एकादशी को पद्मा आषाढ़ी या हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन करें यह 5 उपाय। नंबर 1, देवशयनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा में चांदी का सिक्का उपयोग करें। फिर अगले दिन इसे पीले रंग के साफ वस्त्रों में बांधकर धन स्थान पर रख दें। इससे घर में बरकत व माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस चढ़ाएं। इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। नंबर 3, देवशयनी एकादशी पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान करें। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं। यह एक सरल उपाय है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, देवशयनी एकादशी के दिन आप श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। साथ ही विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। नंबर 5, देवशयनी एकादशी पर शाम के समय तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। इस दौरान दीपक जलाकर तुलसी मंत्र और आरती करें। इससे रिश्तों में प्रेम और मिठास बनी रहती है। धन्यवाद। राधे राधे।